नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग लाभ और हानि का एक क्लास देखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए, प्रॉफिट और लॉस को जब पढ़ते हैं तो इसमें क्या होता है, जैसे कोई वस्तु या कोई भी सामान खरीदते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदें, उसमें जैसे दुकानदार हमसे 100 रुपया लिया, वो और कम में लाया होगा, हो सकता है कम में लाया हो, तो वो एक कोई ना कोई लाभ लेकर ही हमें देता है। ठीक है बच्चों, तो ये जो लाभ होता है, यानी मान लीजिए वो 80 रुपये में पाया और 100 रुपये में बेचा, 80 में पाया 100 रुपये में हमें दिया, उसको कितना लाभ हुआ, 20 रुपये। ठीक, अब मान लीजिए हम 100 रुपये में लाए और उसको हम 90 रुपये में बेच दिए, तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि हानि हो गया। कई रुपया, 10 रुपये हानि हो गया। ठीक है बच्चों, तो लाभ और हानि, ये जैसे कोई भी वस्तु है खरीदते हैं, जब कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसे कहते हैं क्रय मूल्य। ठीक, और जब कोई वस्तु हम बेचते हैं तो उसे कहते हैं विक्रय मूल्य। यानी जिस मूल्य पर हम खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य, और जिस मूल्य पर हम बेचते हैं उसको हम विक्रय मूल्य कहते हैं। अब इन दोनों के बीच में, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बीच में क्या होता है, लाभ और हानि। जैसे मान लीजिए कोई क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य मतलब खरीद वाला रेट होता है, उसको बात करते हैं। तो क्रय मूल्य मान लीजिए 100 रुपये है। ठीक है, क्रय मूल्य जब 100 रुपये होगा, अगर उसको बेचा जाए, बेचना मतलब मान लीजिए 120 रुपये में बेचा जाए, तो उसको क्या होगा, लाभ ही होगा। जैसे मान लीजिए एक, ठीक है, तो जैसे प्रॉफिट कुछ टर्म होते हैं। प्रॉफिट मतलब होता है लाभ। जिसे कुछ टर्म हम पहले बता दें, उसके बाद अगला पढ़ेंगे। लॉस यानी ये होता है हानि। ठीक है, प्रॉफिट लॉस। एक होता है कास्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य। ठीक है, एक होता है सेलिंग प्राइस, ये होता है विक्रय मूल्य। ठीक है, देखिए ये जो होता है कास्ट प्राइस, हम लोग जो खरीदते हैं, सेलिंग प्राइस जिसको हम जिस मूल्य पर हम लोग बेचते हैं। ठीक, ये इतना इसका एक टर्म है, थोड़ा इसकी भी जानकारी रखिए। प्रॉफिट, लाभ, लॉस, हानि, कास्ट प्राइस क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, ये सब थोड़ा इसके टर्म होते हैं जिसको हम लोग इसमें यूज़ करेंगे। ठीक है, ठीक। जैसे कोई एक जो है क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है, कोई वस्तु 125 रुपये में खरीदा जाए तथा 100 रुपये में बेचा जाए, तो इसमें लाभ या हानि बताइए। ठीक है, देखिए कोई वस्तु 125 रुपये में खरीदा जाए तथा 100 रुपये में बेचा जाए, तो इसमें लाभ या हानि बताइए।
बताइए क्या, इसको लिख दिए, हानि क्या होगा। ठीक है, देखिए इसका एक फार्मूला होता है कि जैसे लाभ अगर है तो क्रय मूल्य कम होगा, अगर कम रुपए, और विक्रय मूल्य जब ज़्यादा होगा तभी हमें क्या होगा, लाभ होगा। जब विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा, क्रय मूल्य कम होगा, तो क्या होगा इसमें, जैसे इस माध्यम से देखिए, जैसे लाभ हो, लाभ में क्या होता है, जैसे कोई चीज़ है हम लोग खरीदते हैं कम में, बेचते हैं ज़्यादा में, जैसे विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, ये विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तभी इसमें लाभ होगा। यानी बेचते हैं ज़्यादा में, खरीदते हैं कम में, तभी तो लाभ होगा। ऐसे ही हानि का होता है, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। जैसे कोई वस्तु है हम खरीदते ज़्यादा में हैं, बेचते कम में हैं, तब क्या होगा, हमें हानि होगा। ठीक है, इसी फार्मूले पर ये क्वेश्चन बेस है, जो कि जैसे कोई वस्तु है खरीदा जाए 125 रुपये में, बेचा जाए 100 रुपये में, तो क्या होगा, जैसे खरीदा जाए 125 रुपये में और बेचा जाए 100 रुपये में, तो क्या होगा, हमें हानि ही होगा, हमें हानि ही होगा। तो इसी के फार्मूले में रख दीजिए, जैसे क्रय मूल्य कितना है, 125 रुपये है, 125 रुपये माइनस कितना है, 100 रुपये, ये क्या है, बेचा जाए, यानी विक्रय मूल्य, 100 रुपये विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, अब इसमें कितना हो गया, 125 में 100 गया, 25 रुपये, 25 रुपये क्या हो गया, ये हमें हानि हो गया। यानी इसमें ऑल टोटल अगर क्वेश्चन में देखा जाए तो क्या होगा, हमें हानि होगा। यानी क्रय मूल्य ज़्यादा में खरीदा जाए, बेचें कम में, तो हानि होगा। एकदम कन्फर्म है। ऐसे ही लाभ में क्या होता है, जैसे इसी में ही मान लीजिए इसको हम कह दें कि ये 100 रुपये में खरीदा जाए और 125 रुपये में बेचा जाए, 125 रुपये में बेचा जाए, तो क्या होगा, इसमें तब होगा हमें लाभ होगा। जैसे इस फार्मूले से हम लोग लिखेंगे। ठीक है, जैसे विक्रय मूल्य कितना है, 125 रुपये, यानी जो बेचा जाए 125 रुपये, माइनस 100 रुपये, ये क्या है, क्रय मूल्य, यानी खरीदने वाला मूल्य होता है। तो 125 में 100 गया 25, यानी 25 रुपये क्या हो गया, इसको लाभ हो गया। ठीक है, तो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, इन चीज़ों का इसमें विशेष ध्यान देना होता है कि हम लोग क्रय मूल्य क्या वैल्यू रखते हैं, विक्रय मूल्य, यानी उसमें जो सवाल में कहा जाता है, जो भी क्वेश्चन दिया रहता है, बस यही खाली इसमें कंफर्म करना होता है कि इसमें विक्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य क्या है, तो उसी के बेस पर यह क्या होगा, हमें लाभ और हानि का वैल्यू आएगा। ठीक है।